Hello students, good morning everyone, and you are welcome in online smart classes conducted by St. James School and College, Raipur. I, Mr. Rajesh Trivedi, deliver all topics related to chapter 1 of biology of class 10th, which is cell division. Cell division. What is cell division? Cell division means formation of new cell फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से उपस्थित सेल से नई सेल का बनना सेल डिवीजन कहलाता है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कॉल्ड सेल डिवीजन. Following four types of cell divisions reported in various books. First is amitosis, second is mitosis, next is meiosis, and finally brachymeiosis. Mitosis is also known as mitotic or somatic division. Meiosis is also known as meiotic division or reduction division. What is amitosis? Amitosis. Amitosis is a simplest type of cell division. In this case, no spindle fiber formation means amitosis cell division में स्पेंडल फाइबर फॉर्म नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं होती है, एंड जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती ड्यू टू लैक ऑफ स्पेंडल फॉर्मेशन. फिर से एक बार सुनिए, एमाइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में क्या क्या होता है. नंबर 1, स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसॉल्व, and genetic material not equally distributed in daughter cells. Such type of cell division found in bacteria, cyanobacteria and paramecium. ठीक, amitosis. Next is mitosis. For studying mitosis, first of all we know what is cell cycle, because mitosis comes under cell cycle. Because mitosis comes under cell cycle. What is cell cycle? Cell cycle means ये पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल्स. जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी तो फॉर्म्ड डॉटर सेल्स फिर से नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेरेंट सेल होंगी. तो इसका मतलब लास्ट स्टेप कनेक्टेड टू फर्स्ट स्टेप, सो कॉल्ड इट साइकिल. व्हाट इज सेल साइकिल? लिखा है द पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ वन डिवीजन ऑफ ए सेल टू द एंड ऑफ नेक्स्ट डिवीजन. मींस वन सेल डिवीजन का जो एंडिंग होगा और जो दूसरे सेल डिवीजन का एंडिंग होगा कॉल्ड इट सेल साइकिल. द पीरियड फ्रॉम एंड ऑफ वन डिवीजन टू द एंड ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल. सेल साइकिल कंप्लीटेड अंडर 4 स्टेप्स. नंबर 1, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज. बोर्ड में ये ऑर्डर में लगाने के लिए भी आते हैं कि अरेंज फॉलोइंग इन सीक्वेंसेस. फर्स्ट इज G1 S G2 M. ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि G1 के बाद G2 आएगा, नेक्स्ट इज S and M. क्या रो है? G1 S G2 M. आप इन स्टेप्स को अप एंड डाउन नहीं करोगे. ओके, तो G1 फेज, फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज G1 फेज. G स्टैंड फॉर ग्रोथ. ओके, G स्टैंड फॉर ग्रोथ. S मींस होता है सिंथेसिस फेज, ये भी ग्रोथ फेज. M का मतलब होता है माइटोसिस फेज. G phase, growth phase, synthesis phase, second growth phase and mitosis phase. Synthesis phase में duplication of DNA takes place. Means पहले से उपस्थित DNA से नया DNA बनता है, यानी formation of new DNA from pre-existing DNA. तो pre-existing DNA से नया DNA बनने को हम क्या बोलते हैं? Duplication. It is also known as replication. Formation of new DNA from pre-existing DNA is known as duplication of DNA. अब यूँ सोचो कि DNA एक से डबल होगा, तो for duplication of DNA material required. These material synthesized in G1 phase. तो G1 phase मैंने क्या लिखा? For DNA duplication, जो कि सेकेंड स्टेप में होता है, for DNA duplication required material are synthesized. In case of S phase, जब रिक्वायर्ड मटेरियल सिंथेसाइज हो जाएगा तो डीएनए का डुप्लीकेशन भी हो जाएगा, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस.
नेक्स्ट इज G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा? S फेज में डीएनए डुप्लीकेशन के लिए जो मटेरियल है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? G1 फेज में। तो फॉर माइटोसिस सेल डिवीजन के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल जैसे प्रोटीन एंजाइम्स ये सब रिक्वायर्ड है, उनकी सिंथेसिस कहाँ होगी? G2 फेज में। तो M फेज के लिए जो मटेरियल चाहिए उसकी सिंथेसिस G2 फेज में होगी। तो G2 फेज में क्या है? फॉर माइटोसिस सेल डिवीजन रिक्वायर्ड मटेरियल आर सिंथेसाइज्ड। M फेज के लिए दैट इज माइटोसिस फेज के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल की सिंथेसिस G2 फेज में होती है। एंड लास्ट इज M फेज। M phase, that is mitosis phase, is a short phase of with the comparison of G1S and G2. G1S G2 के comparison में M phase जो होती है short lived होती है and it is completed under 2 steps. First step is karyokinesis and second step is cytokinesis. First step is karyokinesis and second step is cytokinesis. Karyokinesis and cytokinesis comes under M phase. Okay, karyokinesis. What is karyokinesis? Short form में लिखा हुआ है formation of वो division of nucleus. Division of nucleus means one nucleus से 2 nucleus का बनना. Division of nucleus और karyokinesis. तो division of nucleus यानी एक nucleus से 2 nucleus बनना, ये जो है following 4 stages में complete होता है। और वो 4 स्टेजेस कौन से हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फिर से क्लियर कर लें। M फेज दैट इज माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज कंप्लीटेड अंडर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मींस 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का बनना, लेकिन 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का जो बनना होता है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 4 में फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टेलोफेज। ओके, नेक्स्ट इज देखते हैं कैसे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट है प्रोफेज। प्रोफेज दैट इज तो ये आई स्टैंड फॉर होता है इंटरफेज। इंटरफेज कौन सी फेज होती है? G1S G2 collectively called interface. G1S G2 collectively called interface, that is resting phase, normal phase, interface. interface G1S G2 को हम क्या बोलते हैं? collectively interface. interface में अब ये आइडेंटिफाई करो कि ये 2 टाइप्स के फिगर बने हुए हैं। ये जो है ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो हाउ यू आइडेंटिफाई these are plant cell or animal cell? In case of animal cell, no cell wall are found, but in case of plant cell, cell wall are found. In case of plant cell, cell wall are found. First difference, presence of cell wall, absence of cell wall. Second difference is presence of centrosome. This figure is centrosome, which is present in animal cell and absent in plant cell. तो बोर्ड के पेपर में फिगर्स बने होते हैं और सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है गिवन फिगर इज प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हाउ यू आइडेंटिफाई प्लांट सेल और एनिमल सेल? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम, एनिमल सेल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट इज इंटरफेस। तो इंटरफेस मैंने बोल दिया आपको कि G1S and G2 आर कलेक्टिवली नोन एज इंटरफेस। इन आफ्टर इंटरफेस प्रोफेज अकर्स। इन प्रोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है देखते हैं फिगर के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमैटिक नेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। देखिए फिगर में क्लियर, क्रोमैटिक नेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, यानी नेट क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेंट्रोसोम स्प्लिटेड इनटू 2 सेंट्रियोल। देखो ये 1 सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम टूटेगा तो 2 सेंट्रियोल बनेंगे। द सेंट्रोसोम स्प्लिटेड इन 2 सेंट्रियोल। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्टिंग डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस
starting disappear. Third point is spindle fiber formation begins. This, तो ये क्या है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस. तो कैसे जानेंगे? कौन सी बोर्ड में फिगर बना होगा? 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई दीज आर प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो मैंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल हुआ तो प्लांट सेल, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल तो कॉल्ड इट एनिमल सेल. सेकंड इज हाउ यू आइडेंटिफाई गिवन स्टेज प्रोफेज. ये जो स्टेज आपके पेपर पे है कौन सी स्टेज है? सेकंड क्वेश्चन. तो आपने बताया प्रोफेज. फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि हाउ यू आइडेंटिफाई प्रोफेज. तो आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्टिंग डिसअपीयर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का रिजॉल्व होना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का बिगिंस होना. ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये प्रोफेज स्टेज है. ओके, तो प्रोफेज स्टेज में क्या क्या होता है? 4 पॉइंट्स. नंबर 1, chromatin neck converted into chromosome. Chromatin neck converted into chromosome. Second is centrosome splitted into two centrioles. Third is nuclear membrane and nucleolus starting disappear. And next and last is spindle fiber formation begins. Prophase is completed. Prophase की animal cell and prophase की plant cell. Next is metaphase. अब फिर पेपर में उसी तरह एक फिगर बना होगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट या एनिमल सेल बताएंगे आप कौन सी स्टेज है? मेटाफेज. कैसे जाना कि मेटाफेज है? बताया कि ये सिम्टम्स साइन होंगे तो ये मेटाफेज. फिर पूछता है कि इसके प्रायर मतलब आफ्टर या बिफोर का फिगर बना के दिखाएंगे, यानी ड्रा द फिगर आफ्टर एंड बिफोर. तो मेटाफेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो देखिए ये लास्ट 2 पॉइंट दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्टिंग डिसअपीयर. तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर. इसी पॉइंट से इस पॉइंट को फॉर्म किया गया है. यहाँ पे आपने बोला था स्टार्टिंग डिसअपीयर, यहाँ पे आपने बोला कंप्लीटली डिसअपीयर. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई. नेक्स्ट इज यहाँ पे आपने बोला स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिन. यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होते हैं, बट यहाँ पे देख रहे हो कि स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म. तो देख लीजिए स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म. नेक्स्ट जो मेन स्टेज है, ऑल क्रोमोसोम डिपॉजिटेड एट द इक्वेटर दैट इज मिडिल लाइन. सारे क्रोमोसोम मिडिल लाइन पर आ जाते हैं. स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम. सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस इज सेंट्रोमियर. क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर. स्पिंडल फाइबर अटैच विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के किस पोर्शन से जुड़ता है? तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ता है. स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ता है. मेटाफेज क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर, spindle fiber completely formed and all chromosome deposited at the equator that is middle line. और ये याद रखना कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? स्पिंडल फाइबर. तो बच्चों ये सेंट्रोसोम दैट इज सेंट्रियोल. सेंट्रोसोम स्प्लिट होता है तो क्या बनाता है? सेंट्रियोल. सेंट्रोसोम स्प्लिट होता है तो क्या बनाता है? सेंट्रोसोम. और ये क्या है? सेंट्रियोल. सेंट्रोसोम के स्प्लिट होने से सेंट्रियोल बनता है. तो सेंट्रियोल पर ये स्टार जैसे रेज लगी होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एस्टर्स. ASTERS. एस्टर्स. एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किससे होता है? एस्टर ऑफ सेंट्रियोल. एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? एस्टर ऑफ सेंट्रियोल. फिर प्लांट सेल में कौन बनाता होगा स्पिंडल फाइबर? प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम या एस्टर होते ही नहीं है. तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू. तो स्पिंडल फाइबर किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स. स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स.
LES। माइक्रोट्यूब्यूल्स और एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? एस्टर ऑफ सेंट्रियोल। कौन बनाता है? एस्टर ऑफ सेंट्रियोल। दो डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट इज एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है? आई एम गोइंग टू एनाफेज। एनाफेज में होता है ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं सोर्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ये वाला स्पिंडल फाइबर ऐसे सिकुड़ता है और ये वाला स्पिंडल फाइबर ऐसे। तो जरा यहाँ इस फिगर में आप इमेजिन करिए, इस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से कौन अटैच है? ये स्पिंडल फाइबर। अब सोचिए ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, मीन्स ये इधर की ओर सिकुड़ रहा है और ये इधर। ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से होगा कि जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्लिट। तो आप कैसे जानेंगे गिवन फेज इज एनाफेज? तो यहाँ पे आप देखो, तो जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम ऑफ क्रोमोसोम, नो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो स्प्लिटेड इनटू 2 सेंट्रियोल। यहाँ पे मेंशन होना चाहिए ये सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिटेड इनटू 2 सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। फिर से एक बार देखें एनाफेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एनाफेज मैंने बोला कि स्पिंडल फाइबर शोज कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू दिस सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम बिकम स्प्लिटेड, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम बिकम स्प्लिटेड एंड क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये वाला सेट इधर की ओर आएगा और ये वाला इधर की ओर, मीन्स ऐसे दोनों मूव करने लगेंगे। तो हाउ यू आइडेंटिफाई एनाफेज? एनाफेज स्टेज में आप ये बोलेंगे कि स्पिंडल फाइबर शोज कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू दिस सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम बिकम स्प्लिटेड एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ओके, ये जो मैंने अभी बोला वो यहाँ पर रिटन है। नेक्स्ट इज टीलोफेज। हाउ यू आइडेंटिफाई टीलोफेज? टीलोफेज स्टेज में ये टीलोफेज है। नेक्स्ट मैं उस पर भी आपको व्यूज मिल जाएगा। टीलोफेज में प्रोफेज में आपने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्टिंग डिसअपियर। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर या रीफॉर्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से बन जाते हैं 1 पॉइंट। ठीक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीफॉर्म एंड ऑल क्रोमोसोम। यहाँ पे आपने बोला था स्टार्ट, क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। यहाँ पे आप बोलेंगे क्रोमोसोम कंप्लीटली रीच टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। तो टीलोफेज स्टेज में कौन सी बातें बोल रही हूँ? एक, क्रोमोसोम कंप्लीटली रीच टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। सेकंड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर या रीफॉर्म। ओके, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस, द सेकंड पार्ट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का फर्स्ट पार्ट क्या था? कैरियोकाइनेसिस। सेकंड पार्ट क्या है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस होता है जैसे इसमें लिखा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड इट कैरियोकाइनेसिस। बट इन केस ऑफ साइटोकाइनेसिस तो आप क्या लिख सकते हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड इट साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो प्लांट और एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस है। क्या है? साइटोकाइनेसिस मींस हो गया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर डिवाइड होने लगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये आपने देखा कि जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में होता है, इन केस ऑफ एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन फरो, मींस ये सेल जो है सेंटर से क्या हो रहा है? पुश हो रहे हैं अंदर की ओर। तो जब कोई चीज सेंटर की ओर पुश होती है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्शन फरो। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है कंस्ट्रिक्शन फरो के द्वारा, मींस कंस्ट्रिक्शन फरो धीरे 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 डीप होता जाएगा और फाइनली क्या होगा? 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। और ये सेंट्रीपिटल होता है, मींस बाहर से अंदर की ओर। कंस्ट्रिक्शन फरो का फॉर्मेशन कहाँ होगा? आउटसाइड टू इनसाइड।
एनिमल और प्लांट सेल में फिर साइटोकाइनेसिस कैसे होगी? प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होती है सेल प्लेट के थ्रू, और इस सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो है वो करती है गाल्गी बॉडी। सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है? गाल्गी बॉडी। अब ये जो सेल प्लेट है ये सेंटर से बाहर की ओर मूव करेगी। जब कोई चीज सेंटर से बाहर की ओर लगती है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। तो वन डिफरेंस क्या हो गया? वन डिफरेंस ये होगा कि इन केस ऑफ एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस occurs ड्यू टू कंस्ट्रक्शन फरो, और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस occurs ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। After cytokinesis, in case of animal cells, formed daughter cells immediately separate. But in case of plant cells, formed daughter cells not completely separate. First of all, it is present inside the cell wall. दोनों daughter cells cell wall के अंदर रहती हैं और after some time it becomes separate. Means यहाँ after completion of cytokinesis, formed daughter cells immediately separate. But in case of plant cell, formed daughter cells not immediately separate, but for some short time it will present inside the cell wall. After this, it becomes separate. Okay, clear? Mitosis.